बरसात की एक काली रात थी। घड़ी में ठीक वाला सौरी सरन बज रहे थे। पूरा शहर सुनसान पड़ा था, सड़कें खाली, हवा में अजीब सी ठंडक थी। रोहन अपनी नौकरी से देर रात लौट रहा था। उसका मोबाइल बंद हो चुका था और आखिरी बस भी जा चुकी थी। वो सड़क किनारे खड़ा होकर किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। तभी दूर अंधेरे में एक पुरानी काली रिक्शा दिखाई दी। रिक्शा धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। उसके इंजन की आवाज अजीब थी, जैसे कोई करा रहा हो, घर चलोगे। रिक्शा वाले ने भरी और ठंडी आवाज में पूछा। रोहन ने राहत की सांस ली और जल्दी से रिक्शा में बैठ गया। लेकिन बैठते ही उसे महसूस हुआ रिक्शा के अंदर बहुत ठंड थी। इतनी ठंड जैसे किसी फ्रीजर में बैठा हो। उसने धीरे से पूछा, भैया इतनी रात में अभी तक काम कर रहे हो? रिक्शा वाला चुप रहा। रोहन ने फिर पूछा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं। सिर्फ रिक्शा की खड़खड़ाहट, टक 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 टक। कुछ मिनट बाद रोहन ने बाहर देखा। सड़क वही थी, वही मोड़, वही बंद दुकान। रिक्शा गोल गो रही थी। अब रोहन घबराने लगा। उसने आगे झुककर रिक्शा वाले के कन्ने पर हाथ रखा और अचानक उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। रिक्शा वाला धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाने लगा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा जला हुआ और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। 3 साल पहले वो धीमे से बोला, यही एक्सीडेंट में मेरी मौत हुई थी। रोहन का शरीर कांपने लगा। तभी रिक्शा अचानक बहुत तेज दौड़ने लगी। सड़क पर कोई नहीं था। फिर एकदम से सामने वही टूटा हुआ पुल दिखाई दिया, जहां सालों पहले एक रिक्शा नदी में गिर गई थी। रोहन चीख पड़ा, रोको ना! लेकिन रिक्शा वाला जोर जोर से हंसने लगा। आज मुझे नया साथी मिल गया। रिक्शा सीधे पुल की तरफ बढ़ रही थी और अगले ही पल सुबह जब लोगों ने पुल के नीचे देखा, वहां एक पुरानी टूटी हुई रिक्शा पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस रिक्शा में 2 लोग बैठे थे। एक पुराना कंकाल और दूसरा रोहन, जिसकी आंखें पूरी